अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज़ अबाउट द डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। आपने प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के दरमियान डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि प्राइमरी का मतलब होता है फर्स्ट, ठीक है। और इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब हुआ कि आपकी बॉडी किसी भी फर्स्ट टाइम कोई एंटीजन आपकी बॉडी में आया उसके अगेंस्ट जो रिएक्ट करेगी, दैट वुड बी द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। और उसके बाद आपकी बॉडी उसके उस एंटीजन को याद रखेगी, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी जो है वो प्रोड्यूस कर लेगी, वो बना लेगी। और उसके बाद अगर दोबारा कोई सेकेंड टाइम कोई एंटीजन आपकी बॉडी में आता है ना, वही वाला सेम एंटीजन, दैट वुड बी द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो आपने इसके दरमियान ना डिफ्रेंशिएट करना है। लेकिन डिफ्रेंशिएट करने से पहले ना आपने सबसे पहले ना ये ग्राफ याद रखना है, ठीक है। ये ग्राफ आपने इसे आपने याद भी रखना है, इसको आपने बनाना भी है, ठीक है। इस ग्राफ पे सबसे पहले क्या है कि नीचे आपका टाइम है और इस तरफ आपकी एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन है। एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली जब आपकी बॉडी में कोई एंटीजन आता है, आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है और वो एंटीबॉडीज उस एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन डिपेंड करती है कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में आप देखो ग्राफ में आपको लोअर मैग्नीट्यूड नजर आ रहा है, नीचे की तरफ है ये, लो कर्व है। तो यहाँ पे एंटीबॉडीज अभी कंसंट्रेशन कम है प्राइमरी में। और सेकेंडरी में देखो आपके पास ग्राफ ऊपर की तरफ है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन वो ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ आपने एज इट इज बनाना मस्ट याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है इनिशियल एक्सपोजर, कि आपकी बॉडी इनिशियली किसी एंटीजन के अगेंस्ट जो है ना उसका एक्सपोजर मिला है, उसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई है। तो इनिशियल एक्सपोजर पे एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन बिल्कुल लो होगी, आपकी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि मैंने इस एंटीजन के अगेंस्ट, इस इनिशियल एक्सपोजर के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी बनानी है। तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन लो रहेगी। सॉरी। उसके बाद फिर क्या होगा कि बॉडी आपकी जो है इम्यून रिस्पॉन्स वो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करेगा, लेकिन शुरू में एंटीबॉडीज की कंसंट्रेशन लो होगी, उन्हीं एंटीबॉडीज की अफिनिटी भी लो होगी। अफिनिटी का ये मतलब होता है बाइंडिंग कैपेसिटी टू द एंटीजन। जब आपने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ा था, अगर आपको याद हो, तो हमने इस तरह करके अ, एक स्ट्रक्चर पढ़ा था वाई शेप्ड। ओहो, ये एंड से थोड़ा खराब हो गया है। खैर, इस तरह याद रखें कि आपने वाई शेप स्ट्रक्चर पढ़ा था, यहाँ पे हमने बात की थी दिस इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो अफिनिटी का ये मतलब होता है कि एंटीबॉडी की ये एबिलिटी कि वो एंटीजन के साथ कितनी हद तक बाइंड कर सकती है। यहाँ पे आकर आपको पता है एंटीजन अटैच होगी जो इसकी एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ठीक है। तो यहाँ पे आके कितनी एंटीबॉडीज उसको बाइंड कर सकती हैं। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज की एफिनिटी लो होती है, ठीक है। और कर्व भी आपकी छोटी होगी। उसके बाद फिर क्या होगा कि बॉडी पे वो एंटीजन कोई भी सिम्टम्स वगैरह शो करता नहीं करता, ये बात की बात है, हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें नेक्स्ट आती है हमारे पास सेकेंडरी एक्सपोजर की। अब वही एंटीजन दोबारा से बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया गया है। अब जब दोबारा से बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है ना, तो एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन यहाँ पर हाई होती है, ढेर सारी एंटीबॉडीज बनती हैं। क्यों? क्योंकि उसको वो एंटीजन याद था। और यहाँ पे जो आपको आपकी एंटीबॉडीज बनती है ना, उनकी हाई अफिनिटी होती है। मतलब वो बहुत इफेक्टिवली, बहुत अच्छे से जितने भी एंटीजन है ना उनको बाइंड कर लेती है। अफिनिटी का मतलब मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। अफिनिटी का मतलब ये है कि एक एंटीबॉडी की कैपेसिटी कि वो एंटीजन को कितना बाइंड कर सकती है, बहुत अच्छे से बाइंड कर रही है या बहुत अच्छे से बाइंड नहीं कर रही। लो फिनिटी का ये मतलब है बहुत अच्छे से बाइंड नहीं कर रही, ठीक है। और हाई फिनिटी का ये मतलब है कि बहुत अच्छे से बाइंड कर रही है, उसको वहां से इरेडिकेट करना चाह रही है, उसको वहां से रिमूव करना चाह रही है। सो ये होता है हमारे पास सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ये ग्राफ आपने इसी तरह बनाया है। सबसे पहले आपने लाइन बहुत नीचे रखनी है, फिर एक छोटी कर्व आएगी, फिर थोड़ी सी यहाँ पे आपकी दोबारा से कर्व ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट होगी। और ये आपका सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा, ये आपका प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा। अब हम इसके डिफरेंसेस की बात कर ले, तो हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं हम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की। इट अकर्स एज रिजल्ट ऑफ प्राइमरी कॉन्टैक्ट विद एन एंटीजन। प्राइमरी का क्या मतलब होता है? फर्स्ट टाइम पे कॉन्टैक्ट जो हो रहा है, आपकी बॉडी का फर्स्ट टाइम पे जो कॉन्टैक्ट है किसी एंटीजन के साथ, उस टाइम जो रिस्पॉन्स होगा दैट वुड बी द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंडरी की बात करें तो it occurs as a result of second and subsequent contact with the same antigen। मतलब वही सेम एंटीजन था जो प्राइमरी टाइम पर आया, लेकिन अब वो सेकंड टाइम आ रहा है,
ठीक है, आपकी बॉडी में सेकंड टाइम आ रहा है, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बार बार एंटीजन का आना, वही सेम एंटीजन का बार बार आना। सेकेंडरी मतलब सेकंड सेकंड टाइम एंटीजन आ रहा है। अच्छा, अब प्राइमरी में क्या होता है कि आपकी बॉडी को टाइम लगता है उस एंटीजन को समझने में, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी का लेवल है ना आपकी बॉडी में, वो एंटीजन के एंटर होने के 7 से 10 दिन के बाद पीक पे जाएगा। 7 to 10 डेज लगेंगे आपकी बॉडी को उस प्राइमरी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने में और एंटीबॉडी के लेवल ज़्यादा होने में, ठीक है। 7 to 10 डेज। सेकेंडरी में क्या होता है कि बॉडी को ऑलरेडी पता होता है उस एंटीजन का, और फिर वो एंटीबॉडी लेवल बनाना स्टार्ट करती है। तो ये जो, क्योंकि अब उसे ऑलरेडी पता था कि ये एंटीजन हमारी बॉडी में पहले आया था, ठीक है, तो अब एंटीबॉडी लेवल जो है वो 3 से 5 डेज में बहुत ज़्यादा, आप कह लो, हाई मैग्नीट्यूड हो जाती है, एक्सट्रीम पहुंच जाता है। सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोलॉन्ग्ड पीरियड इज रिक्वायर्ड टू स्टैब्लिश इम्यूनिटी। अब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स था, तो उसके लिए बहुत लंबा पीरियड चाहिए होता है इम्यूनिटी को स्टैब्लिश करने के लिए। क्यों? क्योंकि बॉडी को ऑलरेडी उसके बारे में नहीं पता था, तो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड चाहिए उसे समझने के लिए, फिर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए उन सेल्स को, उन एंटीजेंस को वहां से फैगोसाइटोस करने के लिए या रिमूव करने के लिए। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है ना वो शॉर्ट टाइम में, मतलब जल्दी से स्टैब्लिश हो जाती है। क्यों? क्योंकि बॉडी को ऑलरेडी पता था उस एंटीजन के बारे में, तो बस उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज जो है वो बना रही है, जो कि 3 to 5 डेज में लेवल पे पीक कर जाती है, हाई लेवल हो जाते हैं उनका। तो शॉर्ट टाइम में बनती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है देयर इज अ रैपिड डिक्लाइन इन एंटीबॉडी लेवल। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी लेवल बहुत रैपिडली डिक्लाइन कर जाता है, जबकि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी लेवल आपकी बॉडी में बहुत अरसे तक के लिए रहता है। एंटीबॉडी लेवल रिमेन्स हाई फॉर लॉन्गर पीरियड। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो है ना प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, इसमें आता है इट अपियर्स मेनली इन द लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन। जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है ना आपको ज़्यादातर कहाँ देखने में मिलता है? लिम्फ नोड्स में एंड स्प्लीन में। जबकि जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है ये कहाँ पे? बोन मैरो में, स्प्लीन में और लिम्फ नोड्स में। दोनों में सेम चीजें हैं, बस सेकेंडरी में आपने याद रखना है बोन मैरो की एडिशन है, यहाँ पे बोन मैरो इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट आपके पास जो डिफरेंसेस का टेबल है ये आपकी बुक से लिया गया है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, इस तरफ आपका प्राइमरी, इधर सेकेंडरी है। अकरेंस की अगर हम बात करें कि कब अकर होता है, तो आपको पता है फर्स्ट एक्सपोजर टू पैथोजन, जो फर्स्ट टाइम आप किसी पैथोजन से, किसी एंटीजन से इंटरेक्ट करोगे तो तब होगा फर्स्ट। और सेकेंडरी में क्या होता है? सेकेंड एक्सपोजर या सब्सिक्वेंट का क्या मतलब होता है कि बार बार होना या सेकेंड टाइम किसी चीज से एक्सपोज होना, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट एक्सपोजर है। ऑनसेट, इसमें यहाँ पे जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है ना इसका स्लोअर ऑनसेट होता है। ऑनसेट का ये मतलब होता है कि किसी चीज का स्टार्ट होना, ठीक है, बिगिनिंग होना, स्टार्ट होना। तो ये बात हम पहले भी कर चुकी हैं कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स पे जो आपका ऑनसेट है ना वो स्लोअर होगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले एंटीबॉडी लेवल 7 से 10 दिन, मतलब स्लो चल रही है। तो आपका जो है एंटीबॉडी लेवल 7 से 10 डेज, मतलब इतना टाइम लग रहा है कि वो पीक पे पहुंचे, ठीक है। तो आपका ऑनसेट, आपकी एंटीबॉडीज के लेवल पीक तक पहुंचना, इट इज स्लो, ठीक है। यहाँ पे स्लोअर ऑनसेट है और यहाँ पे फास्टर है। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी लेवल जल्दी से 3 to 5 डेज में जो है ना वो पीक पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की, तो इसका मैग्नीट्यूड लोअर है। ये अगर यहाँ से आपको पता होगा, देखो ये मैग्नीट्यूड लो है, ठीक है। यहाँ पे एफिनिटी जो कंसंट्रेशन एंटीबॉडी की वो भी लो बनी है, लो मैग्नीट्यूड है। और ये वाला मैग्नीट्यूड यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखो मैग्नीट्यूड हाई है, तो इसका मैग्नीट्यूड हाई है। ड्यूरेशन की बात करें तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स शॉर्टर ड्यूरेशन है और इसकी लॉन्गर है। शॉर्टर किस वजह से है? ये देखो, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सॉरी, ये ग्राफ मैंने आपको दिखाना था। ड्यूरेशन, शॉर्टर ड्यूरेशन मतलब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स आपके पास बहुत कम अरसे के लिए आता है, ठीक है। आपकी ड्यूरेशन बहुत कम होती है। आपकी बॉडी में 7 to 10 डेज तक जब एंटीबॉडी लेवल पीक तक पहुंचता है ना, उसके बाद वो रैपिडली डिक्लाइन हो जाता है, तभी इसकी ड्यूरेशन क्या है? शॉर्टर ड्यूरेशन है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, बॉडी में एंटीबॉडी लेवल 7 to 10 डेज में जाके पीक पे पहुंचा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, मतलब होने में उसे बहुत टाइम लग रहा है, इस्टेब्लिश होने में टाइम बहुत लग रहा है, लेकिन इस्टेब्लिश होने के बाद ना एंटीबॉडी लेवल रैपिडली डिक्लाइन हो रहा है।
इस्टेब्लिश होने में टाइम लग रहा है, ठीक है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने में टाइम लग रहा है, 7 to 10 days आर टू लॉन्ग, ठीक है, उन्हें इस्टेब्लिश होने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब इस्टेब्लिश हो जाती हैं और फिर बाद में उनकी डिक्लाइन बहुत रैपिडली हो रही है, तभी यहाँ पे उसकी ड्यूरेशन क्या है, शॉर्टर ड्यूरेशन है, ठीक है। और यहाँ पे लॉन्गर ड्यूरेशन है। लॉन्गर ड्यूरेशन किस वजह से है, क्योंकि एंटीबॉडी जब एक बार पीक पे पहुंच गई है ना, तो वो काफी अरसे तक आपकी बॉडी में रहेगी, एंटीबॉडी लेवल रिमेन्स हाई फॉर लॉन्गर पीरियड, काफी अरसे तक रहेगी, तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो लॉन्गर है, ठीक है। लेकिन आपने ये चीज याद रखनी है, लॉन्गर ड्यूरेशन और शॉर्टर ड्यूरेशन का लिंक ना इन दोनों पॉइंट से नहीं है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, प्राइमरी की शॉर्टर ड्यूरेशन है, सेकेंडरी की लॉन्गर ड्यूरेशन है, लेकिन साथ में आपने ये भी याद रखना है कि प्राइमरी को डेवलप होने में लंबा अरसा चाहिए, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड चाहिए, और जो सेकेंडरी है उसको डेवलप होने में शॉर्ट टाइम चाहिए, ठीक है। जो यहाँ पे टाइम की बात हो रही है ना, वो इस्टेब्लिश होने की बात हो रही है, कि यहाँ पे इस्टेब्लिश ज्यादा अरसा ले रही है इस्टेब्लिश होने में, यहाँ पे कम अरसा ले रही है इस्टेब्लिश होने में। और यहाँ पे क्या है कि उसकी ड्यूरेशन वो कितने अरसे तक रहती है, ड्यूरेशन का ये मतलब है कितने अरसे तक रहती है। तो प्राइमरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहती है, क्यों, क्योंकि रैपिड डिक्लाइन होता है एंटीबॉडीज में। और ये जो है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रहती है, क्योंकि एंटीबॉडी काफी अरसे तक बॉडी में रहती है। नेक्स्ट आ जाओ कि कितनी देर तक जो एंटीबॉडी लेवल है ना वो पीक पे पहुंचता है, यहाँ पे 7 to 10 days है, यहाँ पे 3 to 5 days है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन यहाँ पे लो लेवल एंटीबॉडी प्रोडक्शन होती है, और साथ में ये भी याद रखना है कि एफिनिटी जो होती है एंटीबॉडी की वो लो होती है। अफिनिटी क्या, कि एंटीजन के साथ बाइंड करने की कैपेसिटी, और यहाँ पे हाई एफिनिटी है और हाई लेवल्स ऑफ एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी कौन सी प्रोड्यूस हो रही है, इसमें IgM है, इसमें IgG है। नेक्स्ट आ जाओ मेमोरी सेल्स पे। जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है ना, इसमें मेमोरी सेल्स जो है वो जनरेट होते हैं, बट लोअर नंबर्स, यहाँ पे मेमोरी सेल्स लोअर नंबर्स में जनरेट हो रहे हैं। लेकिन जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है, इसमें जो मेमोरी सेल्स हैं वो हाई नंबर में जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। इसमें बस ये याद रखो, लो नंबर्स, इस पे हाई नंबर। इफेक्टिवनेस देखो तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स लेस इफेक्टिव है। लेस इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि एंटीबॉडी लेवल को 7 to 10 days पे जाके टाइम मिल रहा है, ठीक है। अफिनिटी भी लो है, एंटीबॉडी का लेवल भी लो है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ लेस इफेक्टिव होगी एंटीजन को वहां से रिमूव करने के लिए, और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स मोर इफेक्टिव है। सिम्टम्स की बात कर ले तो सिम्टम्स जो है इसमें मोर स्वेयर है, और यहाँ पे सिम्टम्स माइल्डर है। मोर स्वेयर क्यों है, क्योंकि बॉडी फर्स्ट टाइम एक्सपोज हो रही है उस एंटीजन से, तो जब तक वो एंटीजन को बॉडी समझ रही है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना रही है ना, तब तक वो एंटीजन बॉडी में काफी कोई डैमेज कर चुका होता है। तो सिम्टम्स क्या है, इन्फेक्शन के मोर स्वेयर है, लेकिन सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स पे क्या है कि बॉडी के पास ऑलरेडी मेमोरी सेल्स हैं, बॉडी उस एंटीजन को ऑलरेडी जानती थी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से। तो अब सिम्टम्स इन्फेक्शन के माइल्डर होंगे, इन्फेक्शन थोड़ी स्लो होगी। मेमोरी की बात करें, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी स्टार्ट्स टू डेवलप, ठीक है। मेमोरी सेल्स जनरेट हो रहे हैं लेकिन लोअर नंबर में है, और मेमोरी यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स पे मेमोरी ऑलरेडी इस्टेब्लिश होती है। नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स देख ले। अच्छा, अभी जो एग्जांपल्स इस तरह करके लिखे हुए हैं ना ऊपर और नीचे, आपने एग्जांपल्स यहीं पर ऐड कर दिए, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के जो आप सारे टेबल फिल कर रहे हो ना, एग्जाम्पल आपने नीचे रखनी है इन दोनों के, ठीक है। प्राइमरी की एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट टाइम आपको कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, फर्स्ट टाइम आपको चिकन पॉक्स की इन्फेक्शन हुई है, ठीक है, तो उस केस में आपकी बॉडी जो रिस्पॉन्स देगी वो प्राइमरी होगा। पहले IgM प्रोड्यूस करेगी, ये देखो, प्राइमरी में कौन सी, IgM। और जब सेकेंड टाइम एक्सपोजर है तो IgG, ठीक है। पहले IgM फिर IgG। फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन, आप कोई भी वैक्सीन लगवा रहे हो, कोविड की वैक्सीन हो सकती है, मीजल्स की, हेपेटाइटिस की, तो वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा, आपकी बॉडी स्लो स्लो करके एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। आपका फर्स्ट टाइम एक्सपोजर हुआ है इन्फ्लुएंजा वायरस से, तो वो भी आपका क्या होगा, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा। सेकेंडरी में क्या है कि वही चीज दोबारा से, री इन्फेक्शन में चिकन पॉक्स, आपकी बॉडी दोबारा से चिकन पॉक्स वायरस को ले रही है, या चिकन पॉक्स वायरस दोबारा से आपकी बॉडी में आ रहा है, री इन्फेक्शन हो रही है। तो क्या होगा कि मेमोरी बी सेल्स प्रोड्यूस IgG रैपिडली। जो बी सेल्स है वो कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे, IgG। सेकेंडरी पे देखो कौन सी थी, IgG थी, ठीक है।
कोई वैक्सीन की बूस्टर डोज लग रही है, सेकंड डोज लग रही है, टेटनस की हो सकती है, कोविड की हो सकती है, तो उस टाइम पे बॉडी का रिस्पॉन्स फास्टर होगा, स्ट्रांगर होगा। और आपकी बॉडी सेकंड टाइम एक्सपोज हो रही है इन्फ्लुएंजा वायरस से, तो उस टाइम भी रैपिड आईजीजी प्रोडक्शन और माइल्ड या नो सिम्टम्स, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस थे, और ये ग्राफ आपने मस्ट ड्रॉ करना है, एग्जाम्पल्स भी आपने याद रखनी है। इस पर अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स and secondary immune response.